वैसे जो है हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो 10 बजे है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वो 9:40 या 9:45 अराउंड जो है वो मैं जूम का जो लिंक है वो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर 10:45 अराउंड जो है वो फिर मेरे पास जो है वो लाइट चली जाती है। तो हम कोशिश करेंगे 10:45 से पहले तक जो है इस क्लास को जो है हम वाइंड अप कर लें, ताकि जो भी चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है इस टाइम ड्यूरेशन के अराउंड जो है हम डिस्कस कर लें। रिगार्डिंग हमारे जो लेक्चर्स हैं, इस हफ्ते जो है जो लेक्चर है मैंने रिकॉर्ड किया है गैदरिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और वो मैंने यूट्यूब पे जो है वो उसको अपलोड करके आप लोगों के साथ जो है उसका लिंक जो है वो फेसबुक पे भी आपके पास ग्रुप पे शेयर कर दिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो शेयर्ड दैट लिंक ऑन आवर यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल। ठीक है गाइस, तो वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारी जो लास्ट जो क्लास हुई थी मंडे को, जो भी डिस्कशन हुआ था, वो जो डिस्कशन है उसका जो वीडियो लिंक है वो भी यूट्यूब पे मैंने जो है उसका वीडियो अपलोड करके उसका भी लिंक जो है वो मैंने आपके LMS पे प्रोवाइड कर दिया कि सो दोज स्टूडेंट्स हु कुडंट अटेंड द प्रीवियस क्लास ऑन मंडे 1st of June 10 AM in the morning, so they can view that class, that whatever we have discussed together. ठीक है, तो वो I didn't find that appropriate to share it on a social media platform जैसे Facebook है। सो आइंदा से जो भी मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो मैं फेसबुक पे शेयर नहीं करूँगा, मैं LMS पे आप लोगों के पास जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो जैसा कि हमारे लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि आप LMS के ऊपर जो है रेगुलर बेसिस पे विज़िट करें और ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आपके पास इमीडिएटली आ सकें। अच्छा, लेक्चर जिस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो हमारी क्लास हुई थी फर्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं हुई थी, आप लोग नहीं आए थे, और फिर जो है फिर सेकंड वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो गया या कोई जो है वो कोई इवेंट वगैरह हो गया, तो जो कोर्स आउटलाइन जो है वो डिज़ाइन किया है मैंने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स जो हैं वो जो हमने कंडक्ट किए हैं साथ में, सो आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दोज लेक्चर इनटू द फर्स्ट 7 वीक्स। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन का, वो मैंने वीक 1 और वीक 2 के हवाले से जो है उसको डिवाइड किया है। तो आप जब LMS पे जाएंगे तो उसकी जो कोर्स आउटलाइन है फर्स्ट वीक में उसका हाफ लेक्चर और सेकंड वीक में जो है उसका दूसरा हाफ लेक्चर, तो पहली जो प्रेजेंटेशन है वो सेम है आपके फर्स्ट वीक के हवाले से फिर और आपके सेकंड वीक के हवाले से। उसके बाद हमारा थर्ड और फोर्थ जो हमारा वीक है उसको मैंने यूज़ किया है फॉर द स्कोप एंड विजन प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट के हवाले से इनिशियली हमने डिस्कस किया था, और हमने जो है वो स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट के हवाले से उसकी जो डिटेल डिस्कशन की थी कि उसके जो कंटेंट्स हैं वो किस तरह से होंगे। तो दैट स्कोप एंड विजन लेक्चर इज़ आल्सो डिकम्पोज इनटू 2 पार्ट्स, जिसको थर्ड और फोर्थ वीक के हवाले से जो है मैंने उसको असाइन कर दिया। तो उसकी जो थर्ड वीक है उसमें आपको जो है इसकी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, और जो उसका फोर्थ वीक है उसमें आपको जो है वो स्कोप एंड विजन का जो है आपका उसका सैम्पल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, प्लीज़ आप जो कनेक्ट हुए हैं अपने रोल नंबर्स के साथ कनेक्ट हुए, ताकि मुझे पता चले आपकी अटेंडेंस वगैरह लगानी आपकी आसान हो जाए।
ठीक है। एंड तो थर्ड वीक में जो है आपको स्कोप एंड विजन की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। फोर्थ वीक में आपको जो है इसका स्कोप एंड विजन का सैम्पल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। देन वी हैव कवर्ड द लेक्चर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो मैंने फिफ्थ और जो है वो सिक्स्थ वीक में डिकम्पोज कर दिया है, और सेम जो है वो आपको स्लाइड जो है वो फिफ्थ वीक के जो है लेक्चर में भी मिल जाएगी और आपको सिक्स्थ वीक के लेक्चर में भी मिल जाएगी। ठीक है। बड़ा जिसका नाम चेंज नहीं हो रहा, आप प्लीज़ जो है वो डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा से कनेक्ट हो जाए। साथी हैंड फ्री थे, हैंड फ्री थे। ठीक है। सो फिफ्थ और सिक्स्थ वीक जो है वो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो हमारा चैप्टर था, इन विच वी डिस्कस कि जो कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है वो डिकम्पोज्ड है रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट में और रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में। और रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट जो है वो फर्दर डिकम्पोज किया गया है चार स्टेप्स के अंदर। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड नेगोशिएशन है, एंड द थर्ड इज़ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड फोर्थ इज़ रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। तो चार जो हैं वो ब्रांचेज हैं या चार आपके जो स्टेप्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट फेज़ के अंदर आते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट जो है उसके बाद आता है। द रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट एक्चुअली द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं। तो जो हमारा फिफ्थ वीक है, फिफ्थ वीक जो है मैंने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उसके हवाले से मैंने रखा हुआ है। और जो सिक्स्थ वीक है, आई हैव पुट द कोर्स आउटलाइन फॉर द ऑल ऑफ दिस फोर एक्टिविटीज़। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज़ आ रही है बिल्कुल सबको। सर क्या बोल रहे हैं? सही आ रही है आवाज। म्यूट कर दें बेटा अपने आप को, तो आवाज़ आ जाएगी आपको। हमारी क्लास का नहीं है। तो ठीक है। सर ये स्टूडेंट हमारी क्लास का नहीं है। कौन सा स्टूडेंट बेटा? अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लेक्चर्स। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीक जो है हमारा डिकम्पोज किया हुआ है इन्हीं दो में। फर्स्ट वीक वाज रिलेटेड टू द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, एंड द सेकंड वीक वाज रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है। और जो हमारा सेवन्थ वीक है, वो सेवन्थ वीक जो है that is related to the requirements elicitation। तो बिफोर द मिड टर्म हमारा जो लेक्चर है वो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का जो चैप्टर था वहाँ तक हमने कवर किया था, जिसके अंदर हमने वी डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन है के हवाले से जो टेक्निक्स हैं, आपके इंटरव्यूज़ हैं, उसके इंटरव्यूज़ के मुख्तलिफ आपके जो है वो स्टेप्स है कि सिलेक्टिंग द इंटरव्यूज़, स्केड्यूल द इंटरव्यू, इफ़ यू रिमेंबर 4 to 5 स्टेप्स हैं उसके। उसके अलावा हमारी दूसरी टेक्निक थी जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट थी, जो कि हमने डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वेश्चनियर टेक्निक, जिसमें क्वेश्चनियर बना के जो है वो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन वी हैव द अनदर टेक्निक कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, कि हम जाके सिस्टम को इन ऑपरेशनल मोड हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दोज टेक्निक्स इन द रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन चैप्टर, जो कि हमने मिड टर्म से पहले तक जो है वो कवर किया था।
ठीक है। अब मिड टर्म नहीं हुआ, मिड टर्म के बाद जो अभी हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो अभी जो लेक्चर जो है वो रहता है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जो कि रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के जो है वो फर्दर दायरे में चीज़ें आती हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिट कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा स्टेप है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का, ठीक है। और इसमें जो है फर्स्ट वाज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ गैदरिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और गैदरिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मैंने जो है लेक्चर वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया है, वो आपके साथ शेयर कर दिया है, इन विच आई डिस्कस द टेक्निक यूज केस एनालिसिस फॉर गैदरिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। और यूज केस एनालिसिस जो है वो दो तरह के उसके मोड्स होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड मोड होता है, एक जो है उसका आपका जो है वो डायग्राम होता है। तो टेक्स्ट बेस्ड फर्स्टली डिस्कस किया है, जो कि थोड़ा सा डिटेल्ड है, जिसमें प्री कंडीशंस हैं, पोस्ट कंडीशंस हैं, जिसके अंदर आपके पास नॉर्मल कोर्स है, जिसके पास अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, कोर्स उसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वो तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसकी यूनिक आईडी होती है, यूनिक उसका नाम होता है। एंड देन उसका जो यूज केस डायग्राम्स है, जिसके अंदर आपके पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आपके पास एक्टर होता है, आपके पास यूज केस होता है, आपके पास उसका रिलेशनशिप होता है, और आपके पास बाउंड्री होती है, ठीक है। सो बाउंड्री सिग्निफाइज द ओवरऑल सिस्टम, और एक्टर जो है जो कि एक्सटर्नल एंटिटी जो कि उस बाउंड्री सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, विच इज शोन एज एन एक्सटर्नल टू द सिस्टम। और फिर इसको रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स फर्दर आपके पास जो है वो 3 तरह के होते हैं। जनरलाइज्ड होता है जिसको हम इनहेरिटेंस वगैरह कहते हैं, यू हैव लाइक इंक्लूड रिलेशनशिप, और आपके पास जो है वो जनरलाइज्ड इंक्लूड, और दूसरा रिलेशनशिप जो है वो कौन सा होता है आपके पास, और एक्सटेंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल ऑफ डिस्कस्ड इन द गैदरिंग यूजर रिक्वायरमेंट, जो वीडियो लिंक आपके साथ शेयर हो चुकी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक और नई चीज़ है जो कि आपकी असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट मैंने डिज़ाइन की है, वो असाइनमेंट आपके वीक 9th पे जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट है। और असाइनमेंट जो है ये जो असाइनमेंट की जो फाइल है वो मैं आप लोगों के साथ वीक 9 पे जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। और एज आई हैव टोल्ड यू कि योर असाइनमेंट एंड मिड टर्म कंबाइन हो के आपके 40 मार्क्स आपके बनते हैं, ठीक है। इसकी जो डेडलाइन है वो 30th ऑफ जून है 2020, और इसके मार्क्स जो है वो 40 हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट होगा आपका स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट विच इज़ ऑफ 15 मार्क्स, एंड अनदर डॉक्यूमेंट इज क्रिएट एन SRS software requirement specification document for any of the following system. For the following system, ठीक है। स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, और SRS डॉक्यूमेंट हम फॉलोइंग वीक में इसको डिस्कस कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट SRS डॉक्यूमेंट का आपके पास जो है वो सैम्पल भी अवेलेबल है, उसकी आपके पास प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है। इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, उसकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसके डिस्क्रिप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये असाइनमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी जो है वो लेंदी आप कह सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसमें मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया है, आपके जो है वो ग्रुप वाइज मैंने डिज़ाइन कर दिया है। तो
इसके 1 2 3 4 5 6 जो है मैंने टॉपिक्स इसके चूज़ किए हैं और रोल नंबर से करस्पॉन्डिंग जो है मैंने असाइन कर दिए कि रोल नंबर 1 to 20 जो है बैंकिंग सिस्टम के हवाले से बनाएंगे, रोल नंबर 21 to 40 जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से बनाएंगे, रोल नंबर 41 to 60 जो है डिलीवरी सिस्टम के हवाले से बनाएंगे, 61 to 80 जो है प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से बनाएंगे, 81 to 100 जो है वो व्हीकल रिजर्वेशन सिस्टम के हवाले से बनाएंगे और 101 to ऑनवर्ड्स जो है वो नादरा के रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हवाले से बनाएंगे। ठीक है, तो एक बंदा ही बनाएगा या ये 20 के 20 मिलके बनाएंगे? बेटा ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि असाइनमेंट इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये हर बंदा इंडिविजुअल बेसिस पे बनाएगा। ये सिर्फ एक टॉपिक जो है मैंने रोल नंबर 1 to 20 तक असाइन कर दिया। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह से जो है वो दूसरे की असाइनमेंट कॉपी नहीं करनी, जो कि मैंने यहाँ में मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात, प्लेजरिज्म इसमें नहीं होना चाहिए मोर देन 30%। मतलब आप इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट से आप कॉपी पेस्ट करोगे उसमें 30% से ज़्यादा जो है वो उसमें कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब 70% जो है वो कंटेंट जो आप राइट करोगे वो आपकी खुद की वर्डिंग्स होगी उसके अंदर, और दैट विल बी टेस्टेड विद द टर्निटन सॉफ्टवेयर जो हमारे पास उसका एक्सेस दिया हुआ है HEC की तरफ से। मैं ईच एंड एवरी रिपोर्ट उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रॉस करूँगा। जिसकी भी रिपोर्ट 30% से ज़्यादा होगी तो ही विल गेट और शी विल गेट द 0 मार्क्स। So try to write as much as text by yourself and on an individual basis। ठीक है, और असाइनमेंट की डेडलाइन जो है मैंने 30 जून रखी हुई है। बाकी मैंने देखा हुआ सर कमरान नहरी वगैरह जो वो आपको असाइनमेंट दे रहे हैं वो 2-2 3-3 दिन दे रहे हैं। मैंने इसका असाइनमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 30 जून तक रखा हुआ। तो आज जो है मेरे पास 7th और 8th है। मैंने 7th को उसको अपलोड किया, तो यू हैव ऑलमोस्ट मोर देन 3 वीक्स टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। ठीक है, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा समझा दें, स्कोप ऑफ वीएन डॉक्यूमेंट ये थोड़ा कैसे बनाना है, ये थोड़ा इंट्रो दे दें आप। सर हम लेट ज्वाइन हुए हैं तो हमें पता नहीं चला। जी बेटा, बेटा आप अपने माइक जो है वो अनम्यूट जो है वो कर सकते हैं। सर मैं पूछ रहा हूँ स्कोप ऑफ वीएन वाला आप थोड़ा बता देंगे कि ये कैसे बनेगा या क्या। बेटा स्कोप एंड विजन जो है मैं आपको क्लास में उसकी प्रेजेंटेशन दे चुका हूं, और स्कोप एंड विजन के हवाले से मैंने आपको टेम्पलेट भी अपलोड कर दिया है इसके अंदर। ये ओपन करो मैं इसको। एक सेकंड बेटा। सर एलएमएस पे सर टेम्पलेट एलएमएस पे है। जी जी जी, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। एक सेकंड मैं इसको जो है वो शेयर कर दूं स्क्रीन फर्दर। थोड़ा सब्र कर दे, शान को आने दे, उसके साथ चले बेटा जाना। ये देखें, ये जो है स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट का जो सैंपल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और ये क्लास में जो है हमने ये डॉक्यूमेंट डिस्कस भी किया था, और आपके प्रेजेंटेशन में इसके जो है वो कंटेंट्स भी डिस्कस किए थे। बेटा प्लीज जिसका यार, सेल फोन वो तो वगैरह बज रहा है, आपकी अभी बहुत मैंने शोर हो रही है। माइक्स जो है वो आपको अनम्यूट इसलिए कहा है कि आप करें, ताकि जो मैंने मुझे बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको कहा है कि माइक जो है वो अनम्यूट करें। अगर कोई डिस्टॉर्शन है या नॉइज है तो प्लीज आप अपना माइक जो है वो प्लीज जो है दोबारा से म्यूट कर दें। प्रीतम और रेहान म्यूट करो। सर असाइनमेंट कितने पेज की होनी चाहिए? बेटा असाइनमेंट की जो पेज की कोई लिमिटेशन नहीं। ओके सर। अगर सर जी अगर सर पूरी असाइनमेंट 2 पेज पे बना दें तो? बेटा पूरी असाइनमेंट 2 पेज में बन ही नहीं सकती। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है इसको वही 6 से 7 पेजेस का है। ठीक है ना, उसमें जो आप कंटेंट्स डालोगे तो वो ग्रो होगा, वो कम नहीं होगा। और SRS डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको डिजाइन करना है। तो अगर आप 2 पेज पे खत्म करोगे तो आपके 2 ही नंबर आएंगे 40 में से।
सर असाइनमेंट देनी कैसे है? बेटा ये आप जो है वो वर्ड फॉर्मेट में जब कंटेंट आप कंप्लीट कर दोगे तो अपने रोल नंबर वाइज आप एलएमएस पे इसको अपलोड कर दें। आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके जो है एलएमएस पे इसको अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप जो स्टूडेंट है वो असाइनमेंट जो है अपलोड करेगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो चुकी है, फलाने स्टूडेंट ने अपलोड कर दिया। तो उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि सर मैंने आपको भेजी थी बाय ईमेल, आपको मिली नहीं, या जो है वो वटेवर जो भी जो इशू होते हैं इस तरह का कोई एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं होगा। आप जब भी कनेक्ट होके जो है वो अपलोड कर सकते हैं असाइनमेंट एलएमएस पे। सर लास्ट डेट कब है असाइनमेंट की? बेटा 30 जून है, 3 वीक से ज़्यादा है आप लोगों के पास टाइम इस पे काम करने के लिए। सर दोबारा बताइएगा डेट। बेटा 30 जून, 30 जून 2020। ओके ओके सर, थैंक यू। ज़मीर यार 56 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमारे पास अभी क्लास में अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ आप इनकी अटेंडेंस जो है वो नोट कर लें। अटेंडेंस 1 by 1 लिखा जाए। नहीं 1 by 1 नहीं कहें, आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जो है वो देख लें, अपने साइड में आप ओपन कर लें। ठीक है सर, कैप्चर कर लूँ स्क्रीन। सर पिछले वीक की भी असाइनमेंट यो मेरी सर नहीं लगी थी। हाँ पिछले वीक भी जो है वो ज़मीर पिछले मेरे ख्याल से मोर देन 60 पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, ये जो है आप इसमें लगा दें, ये नोट करके जो है मुझे आप प्लीज़ आज सेंड कर दीजिएगा। अच्छा कोई सवाल जो पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है सवाल? सर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से कोई रिलेटेड कोई जो है वो एग्जांपल बताएं। सर बाय चांस अगर किसी 2 बंदों का सेम हो जाता है असाइनमेंट तो क्या होगा फिर? बेटा बाय चांस हो ही नहीं सकता ना, जब हर कोई अपने लफ्जों में लिखेगा तो बाय चांस हो ही नहीं सकता कि सेम हो। नहीं, कुछ मतलब आइडिया सेम हो, वर्डिंग भले अलग हो। बेटा आइडिया तो मैंने आपको दे दिया ना, आपको किस चीज़ पे बनाना है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है। और मैं उसका प्लेजरिज्म चेक करूंगा कि अगर 2 डॉक्यूमेंट्स सिमिलर हैं या 30% से ज़्यादा सिमिलर होंगे तो ऑफ कोर्स देयर विल बी द चांस ऑफ चीटिंग। 10% 20% चलो, या 30% 70 में से 2 बंदे चलो, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि भाई दोनों जुड़वा हैं और जो है वो एक तरह से सोचते हैं, तो उनका मैक्सिमम 30% हमने रखा हुआ एरर का भी वो सोच सकते हैं एक दूसरे से सिमिलर, बाकी 70% तो डिफरेंट होगा ना। और क्योंकि ये 40 मार्क्स की असाइनमेंट है तो मेक श्योर इन योर माइंड। जी हाँ, क्लास में सर कपल्स भी हैं तो उनके माइंड थोड़े मिलते जुलते हैं, इस वजह से पूछ रहा था। बेटा इंडिविजुअल बेसिस असाइनमेंट है, हर किसी को खुद बैठ के बनानी है। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये कंप्यूटर पे बनेगी ना, वर्ड के ऊपर या हाथ से लिखें कॉपी पे? बेटा ये सारे डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको टेम्पलेट दिया हुआ, आप अपलोड करोगे, हाथ से क्यों लिखोगे? मैथमेटिकल असाइनमेंट थोड़ी है। देखें अगर आपको इंटरनेट से यू आर फ्री टू सर्फ ओवर द इंटरनेट, आपको इंटरनेट पे बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से, इनके बारे में आपको बनी बनाई बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई डोंट माइंड आप वहाँ से जो है वो उठाते हो, लेकिन जो टेक्स्ट भी वहाँ से उठाते हो यू नीड टू राइट योर टेक्स्ट बाय योरसेल्फ। वहाँ से आप आइडिया उठाओ और अपने वर्डिंग में उसको राइट अप कर दो, ठीक है ना? अच्छा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के हवाले से जो है वो सर मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए, मतलब कितने पेजेस लिखने चाहिए मतलब एक अच्छा असाइनमेंट बनाने के लिए? बेटा आपका जो स्कोप एंड विजन डॉक्यूमेंट है वो आप 10 पेजेस का कर लो मिनिमम, और आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो आप 20 पेजेस का कर लो मिनिमम। सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। तो उनके अटेंडेंस नहीं लगाओ, बस उनको रहने दो। एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मेरा जो नेम है ना, नेम नहीं हो रहा। कौन बात करें? आपका नाम बताएं। बेटा सर अक्सा। ज़मीर अगर आप जानते हैं कि अक्सा जो हमारी क्लास में है तो प्लीज़ उसका जो है वो उनका रोल नंबर आप जो है वो अटेंडेंस लगा दें उनकी। रोल नंबर शायद हमारे 1818।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो भी मैं इंशाल्लाह इसको इस वीक जो है वो उसको रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा और दैट विल बी अवेलेबल फॉर योर लिसनिंग। ऐसा ठीक है ना? तो सर बस आज यही था, आज की क्लास यहीं खत्म होगी? अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ फाइन फ्रॉम माय साइड। मुझे जो आपको कन्वे करना था असाइनमेंट के हवाले से आपको बताना था और लेक्चर के हवाले से आपको बताना था। ओके सर, ओके, थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, बस क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। बाकी ज़मीर जो है वो अपनी अटेंडेंस पूरी करे तो एंड दैट क्लास। हिजबुल्लाह जो है वो आ गए वापस, हिजबुल्लाह बलूचिस्तान गया हुआ था, वो आ गया वापस। हाँ सर, आ गया जी सर, वो क्लास ले रहा है। और दूसरा जो जुनेद है सर वो हमारा सीआर नहीं है सर, वो हमारा सीआर नहीं है। अच्छा, तो आपके सीआर कौन है? हिजबुल्लाह है और वाइस सीआर कौन है? सर हिजबुल्लाह हमारा सीआर है, वाइस सीआर सर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो वाइस सीआर बस ज़मीर को बना लो जो सर। एक्टिव हाँ है। ये सर एक्टिविटी ये ज़मीर ही कर रहा होता है सर। बाकी क्लासेस आप लोगों की कैसी चल रही हैं होता। बेटा? बाकी क्लासेस आपकी कैसी चल रही हैं? दूसरी क्लासेस हुई है ना? सर अच्छी चल रही है, क्लास अच्छी चल रही है सर, मस्त।